सभी ध्यानी मित्रों को मैं नम्रता अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज 1 फरवरी से 24 फरवरी तक हम हर एक दिन 7 बजे से साढ़े 8 बजे तक ध्यान और ज्ञान का इस ये जो धारा है, इसमें हम स्नान करेंगे। इसी के साथ में सबसे पहले आज मैं रंगनाथ सर जी को इनवाइट कर रही हूँ। सर प्लीज आप हम लोगों के समक्ष अपने वचनों का, अपने आशीर्वाद के स्वरूप वचन हमें प्रदान करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। सभी को धन्यवाद। हम मातार फाउंडेशन से, मातार फाउंडेशन बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस, जूम सेशंस, फिजिकल वर्कशॉप्स सभी करता हूँ। सो हम 2009 से शुरू किया ये फाउंडेशन को। सो पीएसएसएम के साथ काम करता है। सो बहुत काम करता है। सो पीएसएसएम फाउंडर ब्रह्मर्षि पत्री जी और बिलावड गुरु जी, सो उसका मार्गदर्शन में सो अभी तक बहुत कार्यक्रम किया। सो अभी ये दोनों बैच को शुरू होता है, आज शुरू होता है। सो हिंदी में प्रथम बैच हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सो उसको उसके लिए सो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर को भी, सभी फ्रेंड्स, सभी आत्मीय बंधुओं को भी। सो आप सक्सेस किया। अभी सेकंड सेशन, दिस सेकंड हिंदी बैच आज से शुरू होता है। सो ये प्रोग्राम में नम्रता जी कंप्लीटली होस्ट करता है, आपको सभी मार्गदर्शन देता है डेली। उसके साथ ये एक एक दिन एक एक मास्टर आता है, उसको अधिक ज्ञान आपको शेयर करता रहता है। सो बहुत सुंदर ये प्रोग्राम। सो हमारा अंतर परिवर्तन, सो अंतर परिवर्तन लाता है। डेफिनेटली इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड। ओके, सो वो कोशिश करता है। सो सभी को धन्यवाद एक प्रोग्राम का चलने के। सभी all the best for Namrata ji and all the masters, for all the Matar Foundation team. Thank you so much, Namrata ji. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी प्यारी सी अविनाश मैम को। अविनाश मैम हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और आज ये सेकंड बैच की इस इनिंग की स्टार्टिंग भी मैम से हो रही है। तो Before that, Anupama madam, our message, small message. Anupama madam, she's on the ओके, line. Yeah, she's ओके already joined. सर। सो अनुपमा मैम, हैंड प्लीज। राइज करना मैडम, हैंड राइज कर दिए तो अनम्यूट करना। हाँ, अनुपमा मैडम हैंड राइज कर दिया, वो जस्ट ट्राई टू अनम्यूट देयर इटसेल्फ। या, यस। तो भावतार फाउंडेशन के जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने इतना सुंदर एक ये प्रोग्राम शुरू किया है हिंदी भाषी लोगों को भी ध्यान से जोड़ने के लिए। तो हम सब यहाँ जुड़े हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए और इस ध्यान प्रचार को, शाकाहार को और पिरामिड जगत को विस्तारित करने के लिए। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत खूबसूरत रंगनाथ सर, नम्रता जी, बहुत मैडम यहाँ जुड़े आपका, सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत बधाई। यस मैडम, आपका मदद बहुत अच्छा है। आप हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने के आप बहुत कारण है। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब हम अपनी प्यारी सी अविनाश मैम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैम प्लीज आइए और हमें आनापाना सती ध्यान के फायदे और इस ध्यान को हमें क्यों करना चाहिए, इसका हमारे जीवन में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे और किस तरह से हम अपने समाज को सुंदर बनाएंगे, ये हमारी मैम आज हमें बताने जा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। एक बार शेड्यूल शेड्यूल थोड़ा पढ़ाना मैडम, एक बार शेड्यूल।
शेड्यूल मतलब देयर इज ए शेड्यूल, दिन के पूरा शेड्यूल किया, उसके लिए नम्रता जी को एक बार रिमाइंड करता है। यस, ओके, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। यस सर, शेड्यूल में सर, आज के शेड्यूल में सर आनापाना सती ध्यान एवं लाभ और अनुभव, ये हमारी मैम आज हमें बताने जा रही हैं। सबसे पहले हम ध्यान लेंगे मैम। जी मैम। जी, महाअवतार फाउंडेशन के सभी ध्यानियों को, रंगनाथन जी को, नम्रता जी को, जितने भी यहाँ सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। आज जैसा कि नम्रता जी ने और रंगनाथन जी ने बताया, हम आनापानासती ध्यान क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या अनुभव हैं, कैसे करते हैं, जितना भी मेरी समझ में है मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। सबसे पहले हम चलते हैं ध्यान में। तो ध्यान के लिए सबसे पहले तो आनापानासती ध्यान के लिए एक सुखासन में बैठ जाएं। कोई जरूरत नहीं है अपने कंधों को तान के रखने की, कोई जरूरत नहीं है अपनी पीठ को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं, बिल्कुल आनंद की अनुभूति के साथ सुखासन में बैठे। अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें। अपने पैरों को अगर लटका के कुर्सी सोफे पे बैठे हैं तो टखनों से क्रॉस कर लें, और अगर किसी सीधी चीज पे बैठे हैं तो आलती पालती मार लें, और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। ये आंख, हाथ और पैर, इन तीनों को लॉक करने का मतलब है कि हमने अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देना है, अपव्यय नहीं होने देना है। इन्हीं तीन सोर्सेस से हमारी ऊर्जा जो है वो बाहर जाती है। इन तीनों को रोकने से हम उस ऊर्जा को अपने अंदर रख सकते हैं। और अब हम जुड़ जाते हैं अपनी प्यारी सी श्वासों के साथ। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, अपने अंदर जाती श्वासों की कोमलता को, शीतलता को महसूस करें, और बाहर जाती श्वासों की गर्माहट को और नकारात्मकता को जाते हुए महसूस करें। इसी श्वासों के आने जाने के क्रम से लयबद्ध होकर पूरी तरह से अवेयर रहते हुए श्वासों के साथ, जागरूक रहते हुए श्वासों के साथ हम ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। पहले 3 गहरी लंबी श्वासें नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास, फिर एक गहरी लंबी श्वास, फिर एक आखिरी और गहरी लंबी श्वास, और धीरे धीरे मुंह से छोड़ देंगे। और अब अपने आदरणीय पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सभी मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स को अपने ध्यान में आदर पूर्वक निमंत्रण देते हुए बुलाएंगे। वो हमारे साथ रहें, हमें पूरी तरह गाइड करें, और हम धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ जागरूक रहते हुए अपने शरीर को ढीला, तनाव रहित छोड़ते हुए
बहुत ही प्यार के साथ श्वासों की यात्रा पर चल पड़ते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की दौड़ तो चलती ही रहती है। बहुत विचार आते हैं, लेकिन हमें विचारों से नहीं, श्वासों से जुड़ना है। विचार आते हैं, आने दीजिए, उनकी तरफ से तटस्थ रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एकाकार होने लगेंगे, विचारों की अपने आप गति मध्यम मध्यम और मध्यम होती जाएगी। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ही रखना है। कहीं भी इधर उधर अपने विचारों को नहीं भटकने देना है। श्वासों से दोस्ती, श्वासों से ही प्यार, श्वासों के साथ ही मस्त रहते हुए पूरी तरह ध्यान में खोए रहे। इन श्वासों के आने और जाने को पूरी तरह से ये श्वासें ही हैं जो हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाती हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं। महसूस करें दोस्तों, एक उज्जवल प्रकाश बहुत ही तेज ब्रह्मांड से होता हुआ धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और एक एक अंग को ऊर्जान्वित कर रहा है।
ध्यान के दौरान अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। जैसा कि पत्री जी हमें हमेशा कहते हैं, आंखें बंद रखें, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। श्वासों के साथ जुड़े रहें। श्वास ही हमारे गुरु हैं। एकाकार रहें श्वासों के साथ। ये दिव्य रोशनी जो ब्रह्मांड से हमारे अंदर आई है, इसको धीरे धीरे महसूस करें। अपने चेहरे के एक एक भाव, अपने कानों में श्रवण शक्ति बढ़ाते हुए, अपनी आंखों में नेत्रों की ज्योति बढ़ाते हुए, अपनी वाणी पे संयम और मिठास भरते हुए, अपने गले पे विशुद्धि चक्र में ऊर्जा पैदा करते हुए, धीरे धीरे अपने फेफड़े, हृदय, अपने पाचन संस्थान और नीचे होते हुए, अपने थाई, अपने घुटनों, अपनी पिंडलियों, अपने पैरों, यानी पूरे शरीर में ये ऊर्जा बहती जा रही है, हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाती जा रही है। और हमारी सांसें एक लय होकर ध्यान की यात्रा में चलती चली जा रही है। इस यात्रा में अपने अंदर और अंदर गहराई में डूबते चले जाएं साथियों।
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का पूरी तरह से आनंद लें, जुड़े रहें इसके साथ और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके विचारों की संख्या कम और कम और कम होती जा रही। जैसे जैसे विचारों की संख्या कम हो रही है, हमारी श्वासों की गति का हम और आनंद ले पा रहे हैं। ध्यान में और गहरे जाते जा रहे हैं। यही ध्यान धीरे 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 हमें ज्ञान के रास्ते पर ले जाता है और ज्यों-ज्यों हम इसमें गहरे डूबते चले जाते हैं और भी उच्च से उच्चतर स्थिति पे ले जाता है। तो अपनी श्वासों की लय को ना छोड़ें, श्वासों की डोर को पकड़े रहें, पूरी तरह से जागरूकता के साथ अपनी श्वासों की डोर के साथ शांत और शांत और एकाकार होते चले, डूबते चले जाएं ध्यान। पत्री जी के शब्दों को याद करें, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं।
तो दोस्तों, मास्टर्स, गॉड्स, ध्यान करो, आंखें नहीं खोलनी है, श्वासों के साथ अवेयर रहना है और इस अंदर आती हुई ऊर्जा को पल पल महसूस करना है। सांसों के साथ जुड़े हुए ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं प्रकृति की गोद में पहुंच गई। मेरे चारों तरफ हरे भरे बड़े पेड़, उनसे छनकर आती हुई रोशनी और प्यारी ठंडी हवा, पूरा आनंद आ रहा। इस आनंद का अनुभव करें। प्रकृति की गोद में सांसों के साथ जुड़े हुए पूरी तरह से ध्यान में जुड़ जाए। इन पेड़ों से, इस सोंधी सोंधी माटी की महक से जुड़ते हुए पूरी तरह से एकाकार हो जाएं अपनी आत्मा के साथ और आनंद लें इस प्रकृति का, अपनी सांसों का।
धीरे धीरे इस प्रकृति की गोद से वापस चलते हुए अपने आसन को महसूस करें, अपने आसपास के माहौल को महसूस करें। और धीरे धीरे अपने शरीर की पोजीशन को महसूस करते हुए पितामह पत्री जी को, महा अवतार बाबा जी को, हमारे साथ जुड़े सभी मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स और हमारे गुरु जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिलाते हुए अपनी हाथों की उंगली को हटा के हाथों को रब करते हुए बहुत ही प्यार से, कोमलता से अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखें। 5 4 3 2 1 0। अब हथेलियों में ही आंखों को खोलते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने चेहरे और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर मलते हुए इस ऊर्जा को महसूस करें और ताली बजाते हुए सभी का धन्यवाद करते हुए इस भौतिक शरीर में वापस आ जाए। जो मेरे साथी यहाँ जुड़े हैं उन सभी का इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम ध्यान की यात्रा पर चले। शरीर के आनापानसती ध्यान के बारे में चर्चा करने के लिए यस मैडम, शुरू शुरू करें। ओके। ओके मैडम, थैंक यू। तो सभी साथियों को फिर से मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज अब हम चर्चा करेंगे आनापानसती ध्यान की। ये क्या है, हमने कब से इसके बारे में अच्छी तरह जाना, कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके अनुभव क्या हैं और इसके साथ जुड़ के हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ वो आपके साथ ज्ञान साझा करूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ध्यान है क्या। ध्यान है अंतर मन से जुड़ना। ध्यान है विचारों में की दौड़ में से खुद को निकालना। ध्यान है विचारों को साधते हुए धीरे धीरे निर्विचार की स्थिति में पहुंचना।
ध्यान शरीर और मन के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर चलने की क्रिया है। ध्यान के लिए कोई क्रिया नहीं है। ध्यान बहुत सहज, सरल और सुखदायक है। ये सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने आज से 2500 वर्ष पहले हम सबके साथ साझा किया था, लेकिन धीरे धीरे ये इतिहास के पन्नों में समाया रहा। और फिर हमारे पितामह पत्री जी ने इस ध्यान के बारे में अध्ययन किया, गहन जाना, और जब इसके फायदों को उन्होंने महसूस किया, पूरी तरह से जन जन में फैलाने की उन्होंने एक तरह से प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया। और आज उसी का नतीजा है कि धीरे 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 जन जन जो है वो इस ध्यान से जुड़ता जा रहा है। और इसको करने के तरीके इतने सहज, सरल और आसान हैं कि सभी बड़ी आसानी से इससे जुड़ जाते हैं। अगर हम ध्यान की परिभाषा कहें तो जहां चित्त को लगाया जाए वहीं हमारी वृत्ति जब एक लय होकर चलनी शुरू हो जाती है तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ कोई क्रिया नहीं है। क्रिया और ध्यान में बहुत अंतर है। क्रिया तो एक साधन है, वो तो एक तरह का टूल है जिसके साथ हम चलते हैं। और ध्यान एक साधना है जिसको हम बड़ी आसानी से, बड़े सरल भाव से, बड़े सहज भाव से कर सकते हैं। आंख बंद करके बैठना या किसी मूर्ति को मन में बिठाकर रखना, उनका स्मरण करना, माला जपना, जोत जलाना, ईश्वर को याद करना, ये सभी तरीके अच्छे हैं। अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से किसी को ये करने हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ध्यान के लिए नहीं है। ध्यान तो इन क्रियाओं से अलग होने की प्रक्रिया है। विचारों से दूर होना, किसी भी तरह के बंधन से मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर जीना, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का स्वरूप कैसा है? हमारे मन में एक साथ कई तरह के भाव चलते हैं, जैसे असत्य है, कल्पना है, कई तरह के विचारों की हमारे अंदर दौड़ है। और अगर कहीं वैज्ञानिकों की बातें माने, जो कि आज सभी कहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से किसी बात को मानना चाहिए, तो हमारे मस्तिष्क में 60,000 से 90,000 से भी ज्यादा विचार हर समय चल रहे होते हैं। इनमें से कई भूतकाल के कर्मों का पश्चाताप होता है, किसी में बदले की भावना होती है, किसी में द्वेष की होती है, किसी में ईर्ष्या होती है, किसी में क्रोध होता है, जलन होती है, या ऐसे ही कई तरह के गलत या सही भाव चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और भविष्य का भी कोई ना कोई ताना बाना बुना जाता रहता है, क्योंकि विचारों का तो काम है आना, कुछ ना कुछ सोचना, कुछ ना कुछ बता के हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करना। और कई विचारों का तो कोई सिर पैर ही नहीं होता। ऐसे ऐसे विचार होते हैं कि अगर उसके बारे में हम सोचे तो बाद में हम हंसेंगे, क्योंकि बेसिर पैर के विचार होते हैं। जब इन सब का तूफान हमारे मन में चलता रहता है और ना चाहते हुए भी इस विचारों का जाल स्वयं को सोच सोच कर हमें कमजोर और परेशान करने लगता है, और शारीरिक और मानसिक रूप से एक तरह से बीमार भी करने लगता है, तो हम परेशान होते हैं। और फिर हम सोचते हैं हम क्या करें। उस समय हमें पता लगता है हमारे पत्री जी का ध्यान, आना पाना सती ध्यान। और आना पाना सती ध्यान से क्या होता है, एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं। जैसे सुबह के टाइम, स्कूल से लेके ऑफिस जाने तक के टाइम में सड़कों पर कितना ट्रैफिक होता है। जहां पहुंचने में हमें 10 मिनट लगते हैं, उस समय हमें वहां पहुंचने में 20-20, 25-25 मिनट लगते हैं। यही हाल हमारे मन मस्तिष्क का है। जितने ज्यादा विचार, उतना ज्यादा ट्रैफिक, उतना ज्यादा हम अपने लक्ष्य पे पहुंचने में देर लगती है। तो हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इन विचारों की दौड़ में से खुद को निकाल के
ऐसे शांत और सहज रास्ते पे आना है कि हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से जा सके। हमारे रास्ते में कोई ऐसा ट्रैफिक ना आए कि जिससे हमें रुकना पड़े या डाइवर्ट होना पड़े। तो अपने मन की सड़क को खाली रखने की कोशिश करें। जितनी शांत, जितनी खाली, जितनी प्रसन्नचित रहेगी, उतनी ही ज्यादा हम ध्यान का आनंद ले पाएंगे। हमारी ऊर्जा हमारे अंदर संचित रहेगी, ऊर्जा का नाश नहीं होगा, और शारीरिक और मानसिक तौर पे हम बहुत ही सहज और स्वाभाविक रह के आगे बढ़ते रहेंगे। किसी तरह का डर, किसी तरह का संशय हमारे दिमाग में फिर आएगा ही नहीं। और इन सब से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, जो धीरे 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 हमारे शरीर में घर करती हैं और हमें परेशान करती हैं, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन, अनिद्रा, थायराइड, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं और इसके बाद और भी हैं जो धीरे 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 इन सभी कारणों से हमारे अंदर घर करती जाती है। तो इनसे दूर होने का, इन बीमारियों से ठीक होने का हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी दवाई को लेने की जरूरत नहीं है। बस जुड़ जाएं पत्री जी के इस सुंदर से ध्यान के साथ। और अब हम जानेंगे कि ये ध्यान कैसे करते हैं, क्या है, क्यों होता है, और कैसे हम इसको करके अपने आप को बीमारियों से ठीक करके, मानसिक रूप से सुखी, तंदुरुस्त करके, बिल्कुल जागृत करके बहुत ही आनंद की स्थिति में पहुंच सकते हैं। कई योगियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने भी बहुत सी अलग अलग विधियां बताई हैं, पर हम आज बात करेंगे सभी में से जो सबसे सरल है, सबसे सहज है, सबसे आसान है और सबसे जल्दी असर भी करने वाली है। इस विधि को कहते हैं आनापानसति ध्यान। निश्चित रूप से आनापानसति ध्यान बौद्ध धर्म में एक पाली भाषा का शब्द है, जिसका ट्रांसलेशन है सांस लेने की सावधानी, या सांस लेने और छोड़ने के बारे में अपनी पूर्ण जागरूकता के साथ चलना। यह ध्यान के इस तकनीक को बताता है। ये तकनीक जो दिमाग की एकाग्रता को और अंतर्दृष्टि को विकसित करने के साथ साथ साधन के रूप में सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कला है। अपनी सांसों के साथ एक लय होकर पूरी जागरूकता के साथ जुड़ जाना है। पत्री जी ने पुनः इस ध्यान को हमारे सामने लाकर जो हमारे लिए फायदा किया है, उसके लिए हम जितना ज्यादा उनका धन्यवाद करें उतना ही कम है। और इस जागरूक स्थिति में आने के लिए हमें पल पल शुक्रिया करना चाहिए। ध्यान की विधि का तरीका क्या है, ये हम सभी मास्टर्स जो कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं, पर जो नए जुड़े हैं या जो पहली बार ध्यान करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सुखासन में बैठते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला और तनाव रहित छोड़ते हुए दोनों पैरों को टखनों से क्रॉस करें या आलती पालथी मारें। हाथों को क्रॉस करके गोदी में रख लें और आंखों को पूरी कोमलता से चश्मा उतार के बैठे। चश्मे का ध्यान में कोई काम नहीं है। ध्यान हमारी अंतर्मन की यात्रा है, जहां इन भौतिक आंखों की कोई जरूरत नहीं है। आंखों को बंद करके पूरा ध्यान कहाँ जोड़ना है, अपनी श्वासों। श्वास हमारी प्रथम गुरु भी है। जो पहली, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले श्वास लेते हुए आते हैं, और आखिरी जब जाते हैं तब भी हमारी श्वास ही हमारी सबसे लास्ट हमारा साथी होती है। तो अपनी इन आती और जाती श्वासों पर, इनकी पूरी प्राकृतिक लय पर केंद्रित करना है। किसी तरह की जोर जबरदस्ती अपनी श्वासों के साथ नहीं करनी है। सिर्फ श्वासों के प्रति जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, और इन्हें नियंत्रित करने की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करनी है। अपना पूरा पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पे ही रखना है।
अपनी पूरी जागरूकता वर्तमान क्षण पे विचारों की दौड़ से खुद को हटा के रखना है। आ रहे हैं विचार, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। जब हम उनके प्रति नहीं होंगे वो खुद ब खुद अपने आप हटते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। और धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब हम शून्य विचारों के साथ पूरी तरह सांसों की लय के साथ ध्यान में जुड़ जाएंगे। और उस आनंद पे जब हम पहुंच जाएंगे तो उसकी तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जो नहीं जुड़ा है, वहां तक नहीं पहुंचा है, वो सिर्फ कह सकता है, लेकिन अनुभव वही करते हैं जो वहां तक पहुंच जाते हैं। शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सचेतना को उत्तरोत्तर गहराई में जाने दें। सांसों के हृदय सांसों को हृदय और धीरे धीरे नाभि से आता और जाता हुआ महसूस करें। जब हम नाभि से सांस लें तो महसूस करें कि जब हम हवा अंदर ले जा रहे हैं तो हमारा पेट फूल रहा है, और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा पेट सिकुड़ रहा है। ये हमारा ध्वनि नाभि से सांस लेना। और अगर हृदय से लेते हैं तो हमें हृदय पर महसूस होता है कि हम यहाँ से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस आनंद के साथ श्वासों को लेते हुए मानसिक रूप से गहराई से जुड़े रहना, भावना या विचारों या विकर्षण से सावधान रहना और खुद से अंतर को जोड़े रखना, यही है ध्यान की प्रक्रिया। शांति और एकाग्रता को पूरी तरह से अनुभव करना है। सांसों के साथ जुड़कर इस एकाग्रता को शांति से और बड़े ही आनंद से और बड़े ही प्यार के साथ अनुभव करना है। सांसों की नश्वरता को और घटनाओं की क्षणिक प्रकृति पर चिंतन करना है, मनन करना है। यही चिंतन हमारी ज्ञान और हमारी समझ को बढ़ावा देता है। अब हम सुनेंगे कि आनापानासती ध्यान के लाभ कहाँ कितने हैं। बहुत ही लाभ है, गिनते जाएं तो अनंत हैं, और इसमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ चर्चा करती हूँ। उन्नत माइंडफुलनेस, इससे हमारे दैनिक जीवन की जागरूकता और अपने अस्तित्व को उन्नत करने में, जागरूक करने में, सचेतन करने में हमें बढ़ावा मिलता है। तनाव में कमी, हमारे शरीर में, मन में, मानसिक तनाव में कमी होती है। धीरे धीरे आनापानासती ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारा दिमाग शांत होता चला जाता है, जो हमारी चिंता और तनाव को कम करते हुए धीरे धीरे हमें इस बीमारी से तो स्वस्थ कर ही देता है। अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। सांसों के साथ सचेत रह के हम अपनी बुद्धि को, अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि को और ज्यादा जागृत कर सकते हैं, और ज्यादा पावरफुल अपने आप को बना सकते हैं। भावनात्मक आदान प्रदान, अपनी श्वासों के साथ जुड़ के हम इनको नियंत्रित करने में, इनको संतुलित करने में और समय के हिसाब से इसे लचीला करते हुए अपने ध्यान की गहराई में जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो सांसों के साथ जुड़कर इस आत्म खोज की यात्रा में हमारे दृष्टिकोण में, मानसिक स्थिति में एक आनंददायक बदलाव आता है, जिससे हम नियमित रूप से ईमानदारी से जुड़कर आंतरिक सांस और समझ की गहरी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके फायदों के बाद हम ध्यान की और प्रक्रियाओं पर आते हैं कि ध्यान कौन कौन कर सकता है। तो ध्यान कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि भाई ऋषि मुनि या ज्ञानी ही ध्यान कर सकते हैं, या जो पहाड़ों पे या झोपड़ियों में जाके रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, वही ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। हम गृहस्थी अपनी पूरी जिम्मेवारी को पूरी तरह अवेयर होते हुए, जागरूक रहते हुए, बिल्कुल सही तरीके से अपनी सारी जिम्मेवारियों का पालन करते हुए हम ध्यान में जा सकते हैं। इसके लिए घर परिवार को जोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं, कंदराओं में रहने की कोई जरूरत नहीं, पहाड़ों पर जाने की कोई जरूरत नहीं।
अपने आप को संत ऋषि मुनि या भगवा कपड़े पहन के रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी धारणा जो है साथियों गलत है। ध्यान सभी कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे से लेके 80 90 100 साल, जितनी हमें उम्र दी है ईश्वर ने, हम तब तक ध्यान कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा 5 मिनट, 10 साल का 10 मिनट, 20 साल का 20 मिनट, इसी तरह 70 या 80 साल का जो है 70 मिनट या 80 मिनट। अब जो नए नए ध्यान में आए हैं वो ये सोच सकते हैं, अगर जैसे मैं अब 78 साल की होने वाली हूं, मैं कहूँ अगर मैं आज पहली बार ध्यान करने बैठूं तो 78 मिनट, ना बाबा ना, मैं तो नहीं बैठ सकती 78 मिनट एक साथ। तो इसके लिए भी पत्री जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया। इस ध्यान में हम शिफ्टों में कर सकते हैं। पहले पहले हम जुड़े हैं 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हम आसानी से बैठ सकते हैं उतनी देर बैठे, और उसको दिन भर में 3 या 4 भागों में बांट के सुबह दोपहर शाम और रात में हम बड़े आराम से कर सकते हैं, और ये पूरा पूरा फल देता है। और इसका हम सरल नियम यही कह सकते हैं कि जब चाहें तब हम ध्यान कर सकते हैं। ये भी कोई नहीं है पहले जैसे लोग कहते थे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, तो ऐसा पत्री जी ने कोई नियम नहीं बताया। पत्री जी कहते हैं हर समय आपका है एटीएम, एनी टाइम मेडिकेशन। जब आपके पास सुविधा है, जब आपके पास समय है, जब आपके दिल में ध्यान की वो भावना जागृत हो जाइए, बैठ जाइए ध्यान पे। कई लोग इस धारणा से भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के अलावा नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, सभी समय उत्तम है। हाँ ये है कि सुबह का टाइम जो है वो वातावरण शांत होता है, हमारे पास करने के लिए कोई ऐसा अर्जेंट काम नहीं होता, इसलिए इस समय को ज्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि हम शांत होकर निश्चिंत होकर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन दिन में भी हमारे पास बहुत ऐसे टाइम निकलते हैं जब हम 10-10 मिनट या 15-15 मिनट का समय निकाल सकते हैं और उसके साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। अब आते हैं कितने समय तक, तो वही है कि हम धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते इसको बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे जैसे हमें ध्यान के आनंद का अनुभव होगा, हम आत्मा से एकाकार होंगे, अंदर से जुड़ेंगे, हमारे पास अपने आप समय भी निकलेगा, अपने आप मन भी करेगा। फिर आप धीरे 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 इसको बढ़ा सकते हैं बहुत आराम से। आप 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा से पौना घंटा, पौना घंटा से 1 घंटा, और चाहे तो करने वाले जो है 2-2 3-3 4-4 घंटे भी बैठते हैं। तो ये हमारे समय पर, हमारे अम, भावना पर, हमारी दृढ़ता पर, हमारी एकाग्रता से जुड़ने पर निर्भर करता है। तो इसके लिए किसी के लिए भी कोई सीमा नहीं है, कोई नियम, कोई बंधन नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जब भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम ध्यान के फायदों से परिचित होते हैं, उसके हमें लाभ शुरू होते हैं, तो हम खुद ब खुद अंदर से जागृत होते जाते हैं, और हम बड़े आराम से फिर ध्यान कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा जी ध्यान कहाँ करना है, तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट ध्यान का समय है, जगह है। शुरू में आप वो जगह चुने जहां आप शांत बैठ सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आवाज ना हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर इतनी एकाग्रता और इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई आसपास का शोर हमें डिस्टर्ब नहीं करता। फिर उस समय तो आप कार में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, पार्क में चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं। इतनी एकाग्रता, इतनी हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है। और ध्यान के फायदे तो मैं पहले भी आपको बता ही चुकी हूँ, फिर थोड़े थोड़े शॉर्ट शॉर्ट में और बता देती हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे हम ध्यान से एक लय होते हैं, धीरे 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 हमारे स्वास्थ्य की जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, वो भी ठीक होती हैं। यहाँ मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मैं कोविड के टाइम पे 20 में ध्यान से जुड़ी थी। उस समय मुझे थायराइड, मेरी बड़ी आंत में अल्सर, ऑर्थराइटिस बहुत ज्यादा था। मतलब मैं इनके कारण चैन से रह नहीं पाती थी, हर समय तकलीफ रहती थी। मुझे एक मेरी बेटी ने ध्यान से जोड़ा, और मैं 20
मई में ध्यान से जुड़ी थी, और मई से लेके शायद अक्टूबर में मैं स्टिक लेके चलती थी, यहाँ तक कि घर में भी स्टिक लेके चलना पड़ता था मुझे। और 20 अक्टूबर नवंबर के बाद मुझे पता नहीं मेरी स्टिक कहाँ है, मुझे पता नहीं मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं। अब मतलब 20 दिसंबर से लेके सोचिए मैंने हर दवाई छोड़ दी है, एक भी दवाई नहीं खाती। और जब भी कभी टेस्ट बच्चों ने करवाया है, मेरे सारी रिपोर्ट्स ठीक आती है। कोई एक भी, ना अल्सर की रिपोर्ट आ रही है, ना थायराइड की आ रही है। हेमोग्लोबिन मेरा बहुत कम रहता था, वो भी ठीक रहता है। और ये सब कुछ सिर्फ ध्यान के माध्यम से हुआ है, और मैंने कुछ नहीं किया। और उससे पहले मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरे लिए चलना भी मुहाल था, जिसको हम कहते हैं चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं नहीं करती। लेकिन आज सबको बताने के लिए कि ध्यान के फायदे कितने हैं। मेरा पैसों का खर्चा तो बचा ही, शारीरिक स्वास्थ्य भी मेरा बढ़ गया, और साथ में मेरी मानसिक शांति, मानसिक एकाग्रता, मेरी बुद्धि में ज्यादा, जैसे ज्ञान को लेने की शक्ति, या कोई कुछ कहते हैं तो उनको समझने की शक्ति, क्रोध पे काबू पाने की शक्ति, हड़बड़ी पे काबू पाने की शक्ति, बहुत कुछ ध्यान ने मुझे दिया है, और बड़ी आसानी से दिया है। मैंने इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, बस जब दिल किया ध्यान में जुड़ गई। शुरू में मैंने भी ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट से शुरू किया था, लेकिन अब दिन भर में 2.5-3 घंटे तो हो ही जाते हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, लेकिन फायदे बहुत हैं। मानसिक आनंद और शांति की प्राप्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, तनाव खत्म होना, रोगों से छुटकारा, स्मरण शक्ति तेज होना, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ना, आर्ट से, कला से जुड़ने का प्यार बढ़ना। हम संगीत, नृत्य, ड्राइंग, पेंटिंग, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंतर्मन में कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं, हमें आती हैं, लेकिन हमने उनको दबा के छोड़ दिया है। और जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें अपने आप से प्यार करना, अपनी क्रिएटिविटी से प्यार करना आ जाता है, और उसका आनंद भी हम बड़ी आसानी से करते हैं और सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमें आ जाती है, अपने सारे घरेलू कार्य करते हुए, सभी जिम्मेवारियों को पूरी तरह करते हुए, अपनी सभी रिलेशनशिप में जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने ध्यान के लिए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए अवेयरनेस प्राप्त हो जाती है। अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में प्यार और आनंद से हम रह पाते हैं, क्योंकि जब सब काम भी हो रहे हैं और हम अपना मानसिक आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं, तो नेचुरली हम जो है उसके साथ जो है सभी को आनंद दे पाते हैं और खुद भी आनंदित रह पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों से हम परेशान भी नहीं होते हैं, हमारी कार्य क्षमता में भी प्रगति हो जाती है, और इन सभी का जो है फायदा ऑन दी होल हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में होता है। तो मैं तो इस ध्यान में आने के बाद पत्री जी को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, यही सोचती हूँ। हमेशा मेरे दिमाग से, मेरे दिल से मेरे उनके लिए आभार निकलता ही रहता है, और जिन्होंने यहाँ मुझे इससे जोड़ा है। और धीरे धीरे आज मुझ में इतनी हिम्मत आई है कि मैं इस जूम से जुड़ के और आप सबके सामने बैठ के कुछ बोल पा रही हूँ। ये हिम्मत भी मुझे इस ध्यान ने ही दी है। नहीं तो एक वक्त था कि मैं अंधेरे में एक कोने में बैठी रहती थी, किसी से 2 लाइनें बोलने में भी मुझे हिचक होती थी। मैं कैसे बात करूंगी, मैं क्या बात करूंगी, यही सोचती थी। लेकिन अब जब भी कहीं सामने आ जाती हूँ, बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने आप मुंह से निकल ही जाता है। अब ध्यान के 3 चरण हैं। एक तो आनापानासती ध्यान के बारे में तो हम सुन ही रहे इतनी देर से। एक है कायानुपासना, और तीसरा है विपासना ध्यान। अब कायानुपासना ध्यान क्या है? जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। अब ये नाड़ी मंडल का क्या है? बहुत लोग जानते हैं, सभी ध्यानी जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का एक जाल फैला हुआ है, जो हमारे सभी अंगों में ऊर्जा दे रहा है, सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, अपने अपने सारे काम बड़े ध्यान से कर रहा है। लेकिन जब भी कभी हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों के कारण
या किसी भी अशुद्धि के कारण या कोई पास्ट लाइफ कर्म के कारण रुकावट हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे कई बीमारियां घर करती हैं। इन सब के कारण ऊर्जा जो है हमारी हर नाड़ी में आराम से प्रवेश नहीं कर पाती, तो उसकी जो है फ्लो जो है वो रुक जाता है। उस फ्लो को तेज करने के लिए, सही करने के लिए, अशुद्धि को दूर करने के लिए इस कायानुपासना ध्यान का नाम दिया गया है कि हमारी काया को, हमारे शरीर की इन नाड़ियों को पूरी तरह से ऊर्जावान करना। जहां भी कहीं कर्मों के कारण है, बीमारी के कारण है, तो जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे ये रुकावटें अपने आप दूर होती जाएंगी और हमारी सर्कुलेशन फ्लो बढ़ती जाएगी। और जब हर नाड़ी में हमारी फ्लो बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो हमारी कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारे शरीर का पूरा तंत्र जो है वो बड़ी आसानी से, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से चलता रहेगा और हम इसके लिए बहुत ही अच्छे अनुभव प्राप्त करते रहेंगे। अपने शरीर में ना तो कहीं खिंचाव होगा, ना कहीं दर्द होगा, कभी पूरे शरीर में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये अनुभव होते हैं। सिर दर्द हो रहा है किसी का, किसी को हाथों में दर्द हो रही है, किसी को पैरों में दर्द हो रही है, किसी को एक झंझनाहट सी महसूस हो रही है, किसी को सुइयों की चुभन महसूस हो रही है। तो इससे डरे या घबराए नहीं। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारी नाड़ियों में जहां जहां रुकावट है उस अंग में वो ऊर्जा जा रही है, वो प्रेशर दे रही है। उस प्रेशर के साथ हमारा जो है फ्लो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा वो रुकावट खुद ब खुद दूर होती जाएगी और हमारा पूरा नाड़ी संस्थान जो है आराम से चलेगा। इसके लिए घबरा के ना तो ध्यान को रोकना है, ना डॉक्टरों के पास जाना है, क्योंकि इसका इलाज ध्यान में ही है। ये ध्यान ही हमें बता रहा है कि तुम्हारी हर रुकावट को मैंने जज कर लिया है और मैं उसमें फ्लो दे रहा हूँ। इस ऊर्जा को जो मैं दे रहा हूँ ये ऊर्जा वहां प्रेशर देगी और आपका वो फ्लो जो है जहां रुका हुआ है वहां चल जाएगा। और जैसे जैसे उस रुकावट को दूर करते जाएंगे वो तकलीफ आपकी दूर होती जाएगी। ना खिंचाव होगा, ना दर्द होगा, ना झंझनाहट होगी, ना सुइयों की चुभन होगी। इन सभी से दूर होके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहीं कोई मन में संशय आता है तो हम अपने सीनियर मास्टर से बात कर सकते हैं। अब आता है विपासना। तो विपासना ध्यान क्या है कि विशेष तरह से देखना। और विशेष तरह से देखने का मतलब शरीर से नहीं है, आत्मा से। अब हमें आत्मा के स्तर पर देखना है, इस सत्य का अनुभव करना है और जो हम ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं। आत्मा से जुड़ने का एकमात्र तरीका है श्वासों के साथ जुड़ना और श्वासों के साथ धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाना। इससे धीरे धीरे हमारा तीसरा नेत्र, हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। हमारा इस धरती पर आने का कारण क्या है ये हम जान पाते हैं। यहाँ आकर ये हमारे लिए एक तरह से पाठशाला है। हम इस शरीर से जब यहाँ आते हैं, इस आत्मा को अपने शरीर में लेके, तो मतलब हम कुछ सीखने आए हैं। अपने पास बुरे कर्मों को खत्म करने आए हैं, अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाने आए हैं। और जितना हम इससे जुड़े रहेंगे, जितना हम इस ज्ञान को लेते जाएंगे, जितना हम इसको समझते जाएंगे, तो हम अपनी मर्जी से प्लान करके यहाँ आए हैं। तो उस प्लान को चलते हुए, उसी प्लान पे चलते हुए अपनी यात्रा को हमने खुद ही समझना है, खुद ही आगे बढ़ना है और जागृत होकर पूरी तरह से इस धरती पे आने का अपना मकसद पूरा करना है। और ये हम खुद ही करेंगे क्योंकि हम अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से सीखना है तो अपनी मर्जी से ही करना पड़ेगा। हमें कोई साथ तो दे सकता है, मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन चलना तो सिर्फ हमें ही पड़ेगा। चलने के लिए हमारा कोई साथ नहीं दे सकता है। और ध्यान में हम धीरे धीरे उच्च से उच्चतर अवस्था में आते ही चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम आते चले जाएंगे तैसे तैसे हम अनुभव करते जाएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, उसको हम पूरी तरह से जागरूक अवस्था में करते हुए चलेंगे। और धीरे धीरे अब हमने ये सोचना है कि हम और उच्चतर स्थिति में कैसे जाएं। इसके लिए हम धीरे धीरे ध्यान के कुछ नियम बना लेते हैं, कुछ संकल्प करें। 11 दिन का, 21 दिन का,
और इसके ऊपर जब हम सोचेंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ संकल्प लेने में हमें झिझक होती है। एक बार हम संकल्प ले लेते हैं तो फिर हम बड़े आराम से उस पर चलते हैं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले दिन हम नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं और अपने माइंडफुलनेस को बढ़ाते जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की शक्ति सीखते जाएं, श्वासों से जुड़ना सीखते जाएं, विचारों से दूर रहना सीखते जाएं और धीरे 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 ध्यान में सहज और निर्मल होके साक्षी भाव में पहुंचते हुए सुख, आनंद, सत्य और प्यार का अनुभव करते चले जाएं। और सबसे बड़ा फिर आ जाता है 40 दिन का मंडला ध्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है और इसमें एक संकल्प है, कोशिश करें कि इसको एक ही समय पर और एक ही स्थान पर और लगातार 40 दिन करना है। अगर किसी कारण, किसी वजह से आप इस ध्यान में एक दिन का भी गैप डाल देते हैं तो उसके लिए आपको फिर से पहले दिन से ही चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे तो 21 दिन हो गए हैं तो कल का छोड़ के आज मेरा 22वां दिन हो गया, नहीं। अगर आपका एक ब्रेक होता है तो आपको फिर फर्स्ट से 40 तक करना पड़ेगा। मंडला ध्यान में ये है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत असरदायक है। ये एक तरह का संकल्प ध्यान है और कोशिश करें इसको अपने जीवन में एक बार तो जरूर करें, और अगर बार बार समय समय पर कर सकें तो इसका फायदा जो आप उठाएंगे उसका आनंद तो आप ही उठाएंगे और आप ही उसका मजा लेके अपने मास्टर्स को बताएंगे भी कि हाँ, इस मंडला ध्यान से हमें ये फायदा हो। तो आनापानासति ध्यान के लिए मैं पत्री जी को प्रणाम करते हुए बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि इस ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। कोई भी सोच इस बारे में लानी ही नहीं है कि ये करना सही है या वो करना सही है, नहीं। जिस तरह से, जिस समय, जहां पर, जितने समय कर सकते हैं करते चले जाएं। धीरे धीरे थोड़ा संकल्प पे आते जाएं। 11 दिन, 21 दिन, धीरे धीरे 40 दिन। और जितना ज्यादा आप एकाग्रता से इसको जुड़ते जाएंगे उतना ही इसका आनंद लेते जाएंगे और फिर सभी खुद ब खुद कहेंगे कि धन्यवाद पत्री जी इस ध्यान से जोड़ने के लिए, इस आनापानासति ध्यान के लिए। बारंबार मैं आप सभी से कहती हूँ कि इसके साथ जुड़े रहें, इसका फायदा उठाएं। और अब मैं इस चर्चा को यहीं पर पूरा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप लोग चाहें तो अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव जिन्होंने किए हुए हैं वो बता सकते हैं और जो पहली बार सुन रहे हैं वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या लगा, कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही प्यारा आनापानासति ध्यान के बारे में बताया मैम। थैंक यू। और मैम अभी जो आपने मंडला ध्यान के बारे में बताया वो भी अमेजिंग था। जिस तरह से एक शुभ संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है। और मैम आप जो बता रहे थे ना, एक एक शब्द ऐसे ऐसा लग रहा था हम लोग जीते हैं उसको। हमें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है। घर के कामों के साथ साथ भी हम अपने अपनी एक सेवा के भाव से हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी मैम से बात करना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज करें। जी, थैंक यू। नमस्ते मैम।
नमस्ते मैम। मुझे बहुत ही नमस्ते। अच्छा लगा। नमस्ते मैम, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं उस बार भी की थी, जो 25 डे का फर्स्ट सेशन हुआ था, तो मैं उस बार भी कंटिन्यू थी, और इस बार मैं सेकेंड टाइम जुड़ी। लेकिन मैं तो आपको फर्स्ट बार देखी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज आप इस उम्र में भी इतनी एक्टिव और इतनी अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात है मैम कि धन्यवाद। मैं हाँ, बहुत 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 अच्छा लगा मैम। हम लोग अभी तो 40 की होकर भी तो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, फिजिकली भी और थोड़ा मेंटली भी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है हर बार में। इस बार भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैम। वेलकम जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर। मैं मुझे ना थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी 2019 में, डिप्रेशन की। अभी बीच बीच में एंजाइटी शुरू हो जाती है, कभी कुछ ऐसे माइंड रहता है जैसे डिस्टर्ब सा रहता है, पर पता नहीं लगता कि क्या क्या किया जाए इसके लिए। पर आज आपका ध्यान का ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मैं सोचती हूँ कि मैं ये 24 दिन का जो है पूरा पूरा करूं। तो उसके बाद देखती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा। बहुत अच्छा कि रहेगा, आप करके देखिए। हाँ, कि मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं, एंजाइटी वगैरह से। बिल्कुल आएंगी। हम्म। चलो, मैं ये आपसे ध्यान मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे अपना बताना कि मैं कैसे करूं, क्या क्या करूं, जिससे मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं। वो तो सारा कुछ तो मैंने आपको यहाँ आज बता ही दिया है। ध्यान हाँ कैसे जी, हाँ करना जी, है, मैंने कब सुन लिया। करना है, किस समय करना है, कोई हाँ बाउंडेशन जी। नहीं है। बस ये है कि जब ध्यान में जुड़े हैं तो सिर्फ श्वासों के साथ एक लय हो। उस समय अपने मन को इधर उधर भटकने न दें। भटक भी रहा है तो छोड़ दें उसको, उसकी तरफ ध्यान ना दें। ध्यान अपनी श्वासों पे दें। ये हमारा पिरामिड है। इस ध्यान के साथ, इन श्वासों के साथ जितनी गहराई से जुड़े रहेंगे, ध्यान अपने आप भागते रहेंगे, जाते रहेंगे। शुरू में डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आज आप किया था मुझे अपने आप को डिस्टर्ब। हाँ बांधते जी, हाँ रहेंगे, जी। समय लगता है। ये नहीं कि एक दिन में होता है, ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये जादू है जब हम इसको साध लेते हैं, जब हम इसके फायदे हम्म। मिलने शुरू होते हैं, तब वाकई ये जादू है। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है मैम। और मैम, रेगुलर आप ही होंगे ना अब हमारे साथ? जरूर कोशिश करूंगी जी, जुड़ने की रोज। हाँ। थैंक यू मैम, आप ही हो ना रेगुलर? जरूर जरूर जुड़ूंगी जी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी माधुरी मैम। जी सर। मैम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हेलो मैम। हाँ जी, प्रणाम। मैम, बोलिए। हाँ। हाँ जी मैम। मैं आज फर्स्ट टाइम था सेशन में। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सहरसा से। जी अच्छा। मैम, मैं थोड़ा लेट से किया ज्वाइन। जितना देर मैं सुना बहुत अच्छा लगा, और मेरा थोड़ा अध्यात्म में भी रुचि है। और मैम, रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे कि मैम? हाँ, आप यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिलेगी। आप इनसे बहुत बात कीजिएगा। बहुत अच्छा वो लगा मैम। आप तो मेरी मम्मी के जैसा जो है हमको महसूस हुआ कि मैं अपनी मम्मी से बात जो है हो रही है। धन्यवाद जी, थैंक इतना यू मान सम्मान देने के लिए। जी। थैंक यू मैम, प्रणाम। आपका आशीर्वाद जो है मिलता रहे। बड़ों जी। का आशीर्वाद तो थैंक यू हमेशा सो बच्चों मच। पर रहता ही है जी। जी मैम, ठीक है, प्रणाम।
जी बबीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट। यस। जी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। माता जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार हम ज्वाइन किए हैं। आप हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। माता जी हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको जो भी अंदर अभी प्रॉब्लम है, हम जो शुरू किए हैं ध्यान के लिए, हमको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। हमको थोड़ा अनिद्रा का प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठते जाएंगे अपने आप अनिद्रा भी भाग जाएगी। जी फिर माता ध्यान जी। करते करते कब आप योग निद्रा में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत दिन से हम एक बार हैदराबाद गए थे, तो हमको बहुत इच्छा था कि हम पत्री जी से मिले, लेकिन उस समय उनका स्वर्गवास हो गया था, उनका काम चल रहा था। हम झारखंड से बोल रहे हैं। अच्छा। तो बेटी का ये था, ज्वाइनिंग था, उसी में माता जी हम गए थे। तो हमको बहुत इच्छा था, लेकिन बहुत दुख हुआ उस समय की, उनका काम चल रहा था कि हमको उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम बहुत खुश हो रहे हैं कि उनके ये में हम प्रोग्राम में जुड़े हैं। एक दिन हमको इच्छा थी, आज हम प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। जी माता जी, हमको ये है कि हमको सब दिन आपसे हमको जुड़े रहना है। हम माता सभी जी। एक हैं, आत्मा स्वरूप में हम सभी एक हैं। इसलिए जब जी हम ध्यान करें समझिए हम सब साथ ही हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, और सभी भी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये माता जी, अनुभव आप करके ही बैठिए, सबको मिलते आनंद रहे। आएगा। जरूर जी जरूर जी, बिल्कुल। जी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच बबीता मैम। अभी और कोई ध्यानी अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें मैम से बात करने के लिए। अगर आप हैंड रेज नहीं कर सकते, आप अपना इस तरह से हाथ भी उठा देंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। जी आरती मैम। जी मंजू मैम, आरती मैम, ओके। जब तक मैं डीके सर को कर रही हूँ, आप लोगों को मैं सर्च कर रही हूँ। 1 मिनट सर, आप बात कीजिए। जी मैम, नमस्ते सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अभी माता जी ने बताया कि जो मंडला ध्यान करना है वो 40 दिन तक करना है, तो इसको एक ही स्थान पे करना है कि जैसे अपन एक 40 दिन तक तो एक जगह रह नहीं सकते, तो इधर उधर जहाँ जहाँ वहां भी कर सकते हैं? कोशिश यही करें कि एक ही समय और एक ही स्थान हो। पर जब नहीं कर सकते हैं, अपनी कोई क्या कहते हैं बिजनेस की या नौकरी की मजबूरी है, तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां जी तक संभव हो वहां तक। जी क्योंकि जी डॉक्टर। ध्यान में पत्री जी ने यही कहा है कि अपने किसी भी सामाजिक जिम्मेवारी से दूर नहीं होना है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है। तो इसलिए अगर ऐसी मजबूरी है तो हम अपना समय और स्थान बदल सकते हैं। अगर आप स्थान बदलते हैं तो समय तो कम से कम एक रख सकते हैं, ये तो पॉसिबल हो सकता है कि चलो हाँ भाई जी, ये अगर तो आप बात एक है। स्थान पे नहीं रहते हैं तो कम से कम स्थान तो एक रखें। और हमारी मजबूरी को वो यूनिवर्स जानता है। हम अपनी कार्यस्थली को भी नहीं छोड़ सकते, अपने कार्यस्थल की जिम्मेवारियां उनको पूरी करनी है। तो ये लचीला ध्यान है, इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चल सकते हैं। बस ध्यान करना है। कहीं कहीं संकल्प ध्यान है। संकल्प ध्यान में जितना ज्यादा हम उन संकल्पों को पूरी तरह कर लेते हैं उतना ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है। बस यही फर्क है, बाकी ध्यान के फायदे तो होते ही होते जी धन्यवाद। जी आरती मैम, आप अपने आप धन्यवाद। को पहले अनम्यूट हाँ, कीजिए। आपने अपना ओके। हैंड रेज किया था। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ माता जी, जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपने इतना अच्छी तरह से समझाया कि अभी ध्यान कभी छोड़े ही नहीं, ऐसा लगने लगा है। और आज यही एक्सपीरियंस करना भी बहुत चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, इतना फायदा बताया ना कि हम लाइफ टाइम भी जुड़ेंगे। इसीलिए इसीलिए मैंने स्पेशली अपने मतलब भोगे हाँ हुए
हाँ वो वो फायदे बताए कि जिसके बारे में मैं 100% कह सकती हूँ कि मेरे ऊपर हुआ है, इसलिए मैं हाँ। आपके सामने रखा, नहीं तो मैं आमतौर पे इस बात में चर्चा नहीं करती हूँ। और लेकिन आज इसीलिए कि सभी को पता लगे कि ध्यान से वाकई फायदे हैं। वही तो, ये इतनी एज में भी लकड़ी छोड़ दी आपने, वो बहुत बड़ी बात है। 3 साल तो 3 साल हो गए। हाँ, 21 तो फिर 21 हम में भी मैं छोड़ चुकी थी, अब 24 हो गया समझो। थैंक यू मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आभार। वेलकम, धन्यवाद। आवाज हमारी गाड़ी छूट जाती है तो लौट के कार से जाते हैं। अरे सुबह देर से मान पहुंचते जी सर, अनम्यूट कीजिए। तो मिल रही थी, लेकिन वहां 200 मीटर नहीं जा पाया, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे 200 मीटर। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार, मैडम, ये ना प्रणाम ये माता जी। नमस्कार मैडम जी। बहुत अच्छा लगा आज ध्यान की क्रिया करके। पर मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब ध्यान करते हैं तो माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, कई बार नींद आ जाती है। तो ये क्यों होता है? और जब मेरे को जो मंडला थेरेपी के बारे में, जो मंडला ध्यान के बारे में आपने बताया, मैं शायद तब मतलब इतना वो सो गई थी शायद मैं, कि मैंने कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में। तो ये नींद क्यों आ जाती है? इसको नींद नहीं कहते हैं। जी। जब हम ध्यान में बैठे हुए हैं और हम आसपास की बातों से, वातावरण से अनअवेयर हो गए हैं, इसका मतलब है हम योग निद्रा में चले गए, ध्यान की गहराई में चले गए। वो अच्छा नींद जी। नहीं है। और अच्छा दूसरी जी। बात, आप जो मंडला ध्यान की कह रही हैं, तो मंडला ध्यान एक संकल्प ध्यान है। अगर जो मंदिर में या गुरुद्वारे में जाते हैं, मैं एक उदाहरण बताती हूँ, चलिया लोगों ने, कईयों ने किया होगा कि हाँ जी, 40 हाँ दिन जी। तक एक ही समय पर एक ही स्थान पर, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में और मंदिर वाले मंदिर में जाके जब बैठ के अपनी जो भी प्रार्थना करते हैं, वो कुछ तो ये कि मेरा ये काम हो जाए इसलिए करते हैं, कुछ हो जाता है तो धन्यवाद के लिए करते हैं। तो हाँ उसी जी। तरह से ये मंडला ध्यान अपने आप को पूरी तरह से जागृत करना, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना और अवेयर रहना, इसके लिए ये मंडला ध्यान है। ये भी सेम वैसा ही है कि 40 दिन एक ही समय में एक ही स्थान पे, बिना किसी एक दिन भी नागा किए हुए अगर हम अच्छा इसको जी। करते हैं, तो ये हमें हम्म, ध्यान की गहराइयों में ले जाने में और ज्यादा जल्दी सहायक होता है। बस जी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। बाकी तो जो ध्यान के फायदे हैं, वो आप 15 मिनट कर रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, अलग अलग समय पे कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, तो भी वो दे रहा है। लेकिन इसमें जी। यह है कि तेजी ज्यादा आ गई। बस ये हम्म, फर्क होगा। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। मंजू मैम, आपने पहले हैंड रेस किया था, पहले आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रणाम मैडम। आपने जो जो प्रॉब्लम्स बताई आपकी और उनसे ध्यान से सही हो गई, वो प्रॉब्लम सब मुझे भी है। तो क्या ये सब ठीक हो जाएगी ध्यान से? बस तो फिर आंख बंद करके ध्यान में जुड़ जाइए, सोचिए मत, बोलिए मत कुछ भी। अच्छा। हाँ, करूंगी मैं। 24 तारीख तक बिल्कुल ध्यान के साथ रहूंगी और आपसे जुड़ती रहूंगी हमेशा। थैंक यू जी। प्रणाम।
थैंक यू। धन्यवाद। आपको भी। जी राम गोपाल जी बात कीजिए मैम। आई थिंक सर अभी अवेलेबल नहीं है। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेती हूँ। जी जी पवन जी बात कीजिए मैम से। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैडम जैसे है ना, आपने बताया था कि इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला तो जैसे आनापानसति ध्यान है, दूसरा काया रूपासना ध्यान, उसके बाद विपासना। हाँ जी, मैडम ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कैसे क्या सिस्टम होता है ये? ये ध्यान के चरण हैं हाँ जी, हाँ जी। कि हम कैसे पहले शरीर के साथ करते हैं, फिर ठीक है। कैसे आत्मा के साथ जुड़ते हैं, और हाँ जो जी, आनापानसति ध्यान है वो तो रोज के लिए किस तरह हम कहाँ बैठ के करते हैं, कितने समय करते हैं, ये सब उनकी डिटेल है। ये हाँ जी, आनापानसति ध्यान के ही एक अलग अलग चरण है कि हाँ जब भी जी, हम शुरू करते हैं पहले तो हम शरीर से ही अवेयर होते हैं। हाँ जी, तो हमें यही पता है मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मेरे को इस चीज की कमी है, मेरा एकाग्रता नहीं है, मेरा हाँ जी, माइंड शांत नहीं रहता। तो हाँ उन जी, हाँ सब के जी। लिए हम पहले शरीर से जुड़ते हैं। जब ठीक हम है। शरीर में ठीक होना शुरू करते हैं फिर हम हाँ जी, आत्मा से जुड़ते हैं। तो ये हाँ जी, आनापानसति ध्यान के चरणों से ही धीरे 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 फिर हम ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, जैसे पत्री जी कहते हैं, हाँ वैसे जी, हाँ जी। जुड़ते चले जाते हैं। समय अच्छा। लगता है, हाँ बस जी। एकाग्रता रखिए, विश्वास रखिए, चलते चलिए। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया। इसके लिए हम दिल से आपको शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी आप सभी इसी का तरह समय से। बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मुझे भी बहुत आनंद आया आप सबके साथ जुड़ के। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।